नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की खास पेशकश में आज आपकी मुलाकात कविता श्रीवास्तव से। कविता श्रीवास्तव पीयूसीएल यानी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की नेशनल प्रेसिडेंट हैं। नेशनल प्रेसिडेंट बनने वाली वो पहली महिला सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। कविता श्रीवास्तव राजस्थान और देश भर में न्याय की जितनी लड़ाइयां चली हैं उनका एक जाना माना चेहरा है, और खास तौर से कुछ कानूनों की जो लड़ाई जमीनी चली उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है कविता श्रीवास्तव ने। चाहे वो राइट टू फूड यानी भोजन का अधिकार हो, मनरेगा हो, आरटीआई हो या आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार या सूचना का अधिकार, इन सब में बहुत अहम भूमिका निभाई है जमीन से उठे आंदोलनों में। और साथ ही साथ पीयूसीएल के साथ जुड़कर मानवाधिकार को एक पॉपुलर मूवमेंट बनाने का काम कविता श्रीवास्तव ने किया है। देश दुनिया में कहीं पर भी जहां नाइंसाफी होती है उसके खिलाफ एक सक्रिय हस्तक्षेप का जाना माना चेहरा है कविता श्रीवास्तव। हमारी इनसे मुलाकात हुई राजस्थान के बयावर में, और देखिए जिस तरह से तस्वीर बदल रही है, जिस तेजी से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को दूसरे ढंग से बदनाम करने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है, उसकी मार भी कविता श्रीवास्तव पर पड़ी है। लेकिन ना उनकी आवाज धीमी हुई है और ना ही उनके कदम रुके हैं। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट या ह्यूमन राइट एक्टिविज्म और कानून के दायरे में कोर्ट कचहरी में लड़ी जाने वाली लड़ाइयों का एक जीता जागता चेहरा, एक जीती जागती मिसाल हैं कविता श्रीवास्तव। कविता, ये बताएं कि आरटीआई पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है, सरकार सुनने को तैयार नहीं, कमिश्नर नियुक्त नहीं हो रहे, सूचना के अधिकार से इतना खौफ क्यों है तमाम सरकारों को? ये जो पूरी सूचना के अधिकार का औजार है, ये जो ताकत है, ये जन ताकत है। जनता पूछ सकती है सरकार से, भाई मुझे ये सूचना दीजिए, उसको परीक्षण कर सकती है, उसको लेकर अदालत में जा सकती है, उसको लेकर अखबारों में छाप सकती है। इससे सरकार एक्सपोज होती है। सरकार के निर्णयों, फैसले कैसे होते हैं उसके बारे में कौन सी सरकार सूचना देना चाह रही है? कोई भी सरकार सूचना नहीं देना चाह रही, लेकिन पूर्व में सरकारों ने थोड़ी रिस्पेक्ट की कि भाई ये देश का संसद द्वारा बनाया कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनेकों अपने फैसलों में दर्ज किया है। आखिरकार 1981-82 से लगातार, पहले मेनका गांधी के फैसले से राइट टू नो, फिर राजनारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वहाँ से चला आ रहा है सूचना के अधिकार का, जनता का राइट टू नो। फिर जब आंदोलन के सेंट्रल राजस्थान से MKSS के नेतृत्व में हुआ तो फिर कानून भी बना। तो सरकारें पहले थोड़ा बहुत इसकी इज्जत देती थी, लेकिन वर्तमान सरकार तो क्योंकि हम मानते हैं कि ये सरकार अपना टोटल एकाधिकार जमाना चाहती है, वो लोकतंत्र के विपरीत खड़े होकर काम कर रही है। वो लोकतंत्र के जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको ध्वस्त करना चाहती है। उसमें आरटीआई एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जो जनता के हाथ में, तो इसीलिए डाइल्यूट हो रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम बैठे बैठे देखेंगे। ये जो ब्यावर का आयोजन है, ये एक इस तरह का आयोजन है जिसमें हम अपना रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, ये जो हो रहा है इसके विरुद्ध में हम खड़े हैं। हम जनता को बताते रहेंगे सच कहानी कि कैसे ये आंदोलन के ज़रिए आया। और मैसेज ये भी है ना कि लोकतंत्र को बचाना है। अगर आरटीआई बचना है तो हमें लोकतंत्र को बचाना, हमें इस देश के संविधान को बचाना। खतरे में अगर कुछ है, धर्म वर्ण तो नहीं है, खतरे में दरअसल संविधान है। और जब संविधान का खतरे में है तो हमारे जितने हक हैं वो खतरे में हैं। की